अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज मुबशिर अहमद। आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी करते हैं। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है तो हमने इस तीन जो हमारे जो फैक्टर हैं, तीन फैक्टर को जहन में रखना है और इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है हमारी मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने पीछे कई इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया, उसमें हम मेक श्योर नहीं थे कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेट मेजरमेंट या एक्यूरेट वेट हमें देते हैं कि नहीं। हमने जब भी मेजरमेंट करनी है स्टूडेंट, हमने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो फुल एक्यूरेट आए। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है स्किल्स ऑफ द ऑब्जर्वर। जिसने मेजरमेंट करनी है वो स्किलफुल होना चाहिए, मतलब कि उसे रीडिंग का पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने मीटर रूल में एक पॉइंट बताया था कि जब भी हमने उससे किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है तो जो आई कांटेक्ट है वो स्केल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। जो थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, वो क्या है कि स्टूडेंट एक मैंने फॉर एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं कि एक चीज की हमने एक ये मार्कर है, इसकी हमने लेंथ में की तो ये है 7.3, ठीक है, सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये इसकी लेंथ है। फर्स्ट टाइम मैंने इसकी लेंथ मेजर की, सेकंड टाइम मैंने लेंथ मेजर की तो ये बनी 7.2 सेंटीमीटर। जब मैंने थर्ड टाइम इसी की लेंथ मेजर की तो ये बनी 7.2 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में से देखें कि कौन सी लेंथ जो है वो एक्यूरेट है। 2 टाइम्स 7.2 सेंटीमीटर आया और एक टाइम 7.3 सेंटीमीटर आया। तो हम देखेंगे कि ये जो है 7.2 सेंटीमीटर ये करेक्ट लेंथ है इस मार्कर की। तो हमने जब भी मेजरमेंट करनी है तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करनी है, कम से कम 4 to 5 टाइम हमने मेजरमेंट करनी है ताकि हम एक्यूरेट अपना जो वैल्यू है वो देख सकें। ठीक है। आगे डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की, तो वो क्या है, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सारे के सारे एक्यूरेट डिजिट, एक्यूरेट नाउन डिजिट एंड एक डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है। ठीक है। तो मैं क्लास में गया, मैंने उसे एक स्टूडेंट को बताया। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में जाता हूं तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि एक बुक है, ये एक बुक है, ठीक है, इसकी रीडिंग करो, इसकी लेंथ मेजर करो। ठीक है। वो स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर इसकी जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। एक स्टूडेंट ने बताया कि 18 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट ये 1 है और ये 8 है। ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि ये 8 की जगह शायद इस स्टूडेंट को, ये बुक है, शायद फर्स्ट स्टूडेंट को ये मिस्टेक हो गई हो, यहां पे माइट भी पॉसिबल है कि 8 की जगह 9 आ जाए। अगर हम दोबारा करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, माइट भी पॉसिबल कि 8 की जगह 9 आ जाए या 8 की जगह 7 आ जाए। तो ये जो है इस पॉइंट पे, 8 वाले पॉइंट पे हम श्योर नहीं है। ठीक है। इसको हम कहेंगे ये डाउटफुल है और 1 को हम कहेंगे ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब कि 8 किसी भी लेंथ में 8 पॉइंट का फर्क नहीं होता, कम से कम फर्क 1-2 पॉइंट का ही होता है। तो ये हमारे पास एक्यूरेट हो गई और ये डाउटफुल हो गई। और मैंने एक और स्टूडेंट को कहा कि तुम इस बुक की रीडिंग करो, वो लेंथ मेजर करो। ठीक है। तो जब उसने लेंथ मेजर की तो उसके पास आंसर आया 18.4 सेंटीमीटर।
उसने ये लेंथ मेजर करके मुझे दी। तो स्टूडेंट देखें, ये 1 और 8 एक्यूरेट हैं, ठीक है। 1 और जो 8 है ये एक्यूरेट है, और 4 जो है ये माइट बी पॉसिबल कि 4 की जगह 3 हो, माइट बी पॉसिबल कि 4 की जगह 5 हो। तो ये एक्यूरेट हो गया और 4 वाला डाउटफुल हो गया, ठीक है। एक और स्टूडेंट ने बुक की लेंथ मेजर की, थर्ड स्टूडेंट ने, तो उसने बताया कि सर इसकी जो लेंथ है वो है 18.425 सेंटीमीटर। तो साथ उसने ये भी बताया कि मैंने मीटर रूल से इसकी लेंथ मेजर की है। तो स्टूडेंट आपको पता है, मैंने बताया कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 होता है, ठीक है। तो यहां पे ये 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 0 के आगे 3 थे, लेकिन हमने एक ही देखना है। तो इसमें जो है ये 18 जो है ये वो है एक्यूरेट, और 4 जो है ये डाउटफुल डिजिट है। तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने सारे एक्यूरेट नाउन डिजिट को लिखना है। ये मैंने डिजिट एस लगाया और यहां पे मैंने एस नहीं लगाया, कि सारे के सारे एक्यूरेट नाउन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट अगर हमारे पास हो तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम इसकी उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं रूल्स क्या, टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 5 रूल दिए गए हैं बुक में, हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे जो पहला रूल है वो है नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। नॉन जीरो मतलब कि वो डिजिट जो जीरो नहीं है। आगे हमारे पास है सेकंड, जीरो बिटवीन। यहां पे हमने फर्स्ट पॉइंट को देखें तो मैंने बताया कि 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या 0 सिग्निफिकेंट फिगर है? सोचें जी, 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, बट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, कि वो 0 किस पोजीशन पे आ रहा है, किसी अमाउंट की किस पोजीशन पे 0 आ रहा है, उसी लिहाज से हम उसको कहेंगे कि 0 में भी सिग्निफिकेंट या मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट जो है ये है कि सेकंड, 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब कि ये जो है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अमाउंट है, ये देखें, हमने यहां पे तो कहा कि 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यहां पे देखें 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। 0 इस 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान में लिखा गया है, तो इसी पोजीशन से हम कहेंगे कि 0 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनल या एंडिंग 0 इन द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फाइनल या एंडिंग 0 इन द राइट ऑफ डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5.00। फाइनल या एंडिंग 0, ये फाइनल और एंडिंग 0 है इन द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन के राइट साइड पे हैं। आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो डेसिमल फ्रैक्शन के राइट साइड पे हो। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 5। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे बात करें, 4 वाला पॉइंट है कि 4 वाला रूल है 0 रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल 0.00761 ये है, तो ये कह रहा है कि 0 रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल फ्रैक्शन है और ये लेफ्ट साइड पे 0 है एक, एंड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट।
फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग, ये जो है ये वाला ये स्पेसिंग है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये जो 3 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, अब हम इसको, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाले रूल की। लास्ट वाला रूल है इन होल नंबर में एंडिंग 1 या मोर जीरो में नॉट सिग्निफिकेंट विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। यहां पे और एक मजीद 2-3 लाइन लिखी हुई है, वो नहीं मैंने लिखी, वो लेकिन बुक में लिखी गई है कि हमारे पास ये अमाउंट है, एक 25,000 है। ठीक है, ये हमारे पास एक अमाउंट है। उन्होंने कहा कि एंडिंग 1 या मोर जीरो में या नॉट बी सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं जीरो और नहीं भी हो सकते जीरो। कैसे, इसको हमने देखने के लिए हम अपने जो साइंटिफिक नोटेशन है वो हम देखेंगे। यहां पे डेसिमल पॉइंट होता है, जब हमें साइंटिफिक नोटेशन करनी है तो ये हमारे पास ऐसे आ जाना है 2.5 क्रॉस 1 डिजिट जंप 2 3 4 10 की पावर 4 पॉइंट हमने जंप किया, तो हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। हमने साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक में ये सारा कुछ इन डिटेल पढ़ा है, तो आप प्लीज उस टॉपिक को भी देख लीजिएगा ताकि आपको इस सारे की समझ आ जाए कि हमने क्या किया है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास आ गया, तो हमने यहां पे देखना है कि जीरो जो है सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। हमने देखा कि मेजरमेंट के लिए कौन कौन से 3 फैक्टर हैं, उस फैक्टर को स्टडी किया, उसके बाद हमने इसको डेफिनेशन को स्टडी किया, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को, उसके बाद हमने एक एग्जांपल को स्टडी किया। ये एग्जांपल बुक पे भी है, ठीक है, मैंने बुक से ही करवाई है आपको एग्जांपल। तो ये रूल भी टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये रूल भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट बुक पे तो ये है, विद एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए, और ये डेफिनेशन भी आपको देख लेना है। और इस तरह ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।